मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बनना तय है। हम जनता जनार्दन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जनता ने एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। ये संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। मैं देश के चुनाव आयोग का अभिनंदन करूंगा। इस आशीर्वाद के लिए मैं देशवासियों का ऋणी हूं। ये भी उनका कहना था। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कुशलता से चुनाव करवाया, अपनी जिम्मेदारियों को समझा। तो जब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, मुख्यालय पहुंचे, तब उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन में दिया। दरअसल उन्होंने अपनी जितना उनको मैंडेट मिला, जितना उनको जनादेश मिला, जितनी उनको सीटें मिली, उस पर उन्होंने स्वीकारा और साथ ही साथ अगली मर्तबा और मेहनत करने की बात कही। लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया, आज खुशी का विषय है ये उन्होंने कहा। तो देखिए, कल जब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं तमाम नेता दे रहे थे, तो इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन सीटों को लेकर, इन आंकड़ों को लेकर कहा कि खुशी का विषय है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तब उनका कहना था, और इन्होंने चुनाव में पीएम के लिए अपशब्द कहे। ये विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा, विपक्ष के बीच बौखलाहट है, तीसरी बार हार रहे हैं तो ये बौखला गए हैं। पीएम मोदी ने देश को, पार्टी को स्वयं से लीड किया। सभी दलों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। तो देखिए, कहीं पर एक बड़ा नुकसान, इन कुछ बड़ी सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा। तो उड़ीसा जैसे राज्य में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक उपलब्धि भी है। तो कहीं पर एक उपलब्धि, तो कहीं पर बहुत नुकसान, और इन्हीं तमाम फैक्टर्स का आकलन करने की बात भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही है। 30 में जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी। भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई, तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई, और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला,
युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया।